फॉर्मेटिंग किस तरह की जाती है HTML5 के अंदर, यानी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट जो फार्मूला वगैरह मैथ के फार्मूले वगैरह लिखते हैं तो इनको किस तरह लिखा जाता है, ठीक है, या डिलीटेड टैग्स टेक्स्ट जो होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज को आपने क्लियर करना है। अच्छा, ये जो पहले के पैराग्राफ थे कुछ, ठीक है, मैं इनको वापस लाता हूँ। सबसे पहले टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, ठीक है, बोल्ड किस तरह किया जाता है टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड, ठीक है। एक टैग है बी, पेयर टैग है, ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है, क्योंकि मुझे सिर्फ इस एरिया को बोल्ड करनी है। तो आपने बी इंसर्ट कर ली और क्लोज, रिफ्रेश, देखिए सिर्फ ये टेक्स्ट बोल्ड हो चुकी है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये तो मतलब तमाम HTML तमाम वर्जन में सपोर्टेड है, लेकिन HTML5 में आप जो नए एलिमेंट्स आए हैं वो आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ओपन और स्ट्रॉन्ग क्लोज। ये भी बिल्कुल यही काम करता है, बोल्ड करता है, रिफ्रेश। देखिए कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग ही यूज़ कर लें बोल्ड की वजह, ठीक है। इसके बाद इटैलिक जो टेक्स्ट होती है वो किस तरह आप कर सकते हैं वेब पेज के अंदर, टेक्स्ट को इटैलिक किस तरह करते हैं। तो दिस इज़ सम इटैलिक टेक्स्ट। इटैलिक से मतलब कि आई ओपन आई टैग, ठीक है, ये थोड़ा एम्फेसिस होती है जो टेक्स्ट इटैलिक होती है। रिफ्रेश, देखिए अब ये टेक्स्ट आपका इटैलिक हो गई है, थोड़ा डायरेक्शन इसकी चेंज है। और इसके बजाय आप EM भी यूज़ कर सकते हैं, आई के बजाय EM, तो आप EM ही यूज़ कर लें, एम्फेसिस जो होती है। ये भी बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है इटैलिक की तरह, ठीक है, ये भी बिल्कुल इटैलिक है। और इसके साथ साथ अंडरलाइन, दिस इज सम अंडरलाइन टेक्स्ट। तो अंडरलाइन के लिए आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यू से मतलब यही है कि अंडरलाइन, सेव, रिफ्रेश, देखिए टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप अंडरलाइन के लिए INS, इंसर्टेड टेक्स्ट, यानी इंसर्टेड INS मतलब इंसर्टेड, ये भी यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश, देखिए बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो टैग्स है स्ट्रॉन्ग या EM INS, तो यानी BU की बजाय आप यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए आप ये जो नए टैग्स हैं इनका यूज़ किया करें, ठीक है। और इसके साथ साथ सबस्क्रिप्ट पे आते हैं। सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ठीक है, ये अगर आप मैथमेटिक्स में जो फार्मूला वगैरह लिखते हैं ना, A² वगैरह होता है, ठीक है, A², अब A की 2, देख कैसा अजीब आ रहा है, मतलब ये स्क्वायर होती है ना इसकी, तो इसको आप सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट की जो शॉर्ट फॉर्म है SUP, सुप, ओपन, और SUP को आपने क्लोज करना है, सेव और रिफ्रेश, ठीक है। अब ये सुपर स्क्रिप्ट में आ रहा है। तो इसी तरह आप फिर प्लस B, ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये आइडिया बता रहा हूँ कि सबस्क्रिप्ट ये सुपर स्क्रिप्ट बेसिकली काम होती है। और इसी तरह एक और टैग है फॉर्मेटिंग में, सुपर स्क्रिप्ट होती है, ये तो सुपर स्क्रिप्ट थी, एक दूसरा है सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ये जो आप केमिस्ट्री में फार्मूले वगैरह लिखते हैं ना, H2O, ये जो 2 होती है वो देखिए नीचे होती है ना, ये सब है और ये सुपर है और ये सब होगी, नीचे आ रहा है तो सब है। उसके लिए आप क्या करेंगे, SUB, सब, और क्लोज, रिफ्रेश, देखिए ये सब और सुपर स्क्रिप्ट का बेसिकली काम यही होता है। और इसके अलावा एक और है जो हम लोग डिलीट यूज़ करते हैं, हेयर सम डिलीटेड टेक्स्ट, ये DEL ओपन और DEL क्लोज, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। ये बिल्कुल यानी एक लाइन थ्रू आ गई है टेक्स्ट के ऊपर, एक लाइन, वो ये बेसिकली इस्तेमाल होती है जो शॉपिंग साइट्स आपने देखे होगी, जो प्राइस वो कहते हैं कि भाई ये 5000 यानी कटी हुई है, यानी नया प्राइस आ रहा है, तो यानी सेल वगैरह लगती है, तो ये इस वक्त भी आप यूज़ कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ काम के लिए स्ट्राइक थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर सम कुछ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट थी। इसके अलावा एक सिंगल टैग में फिर आपको बताऊँ, एक
HR है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूल बेसिकली ये होती है, ये क्या करता है, एक लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। और सिंगल टैग का मैंने बताया कि XHTML में हम लोग स्लैश लगाते थे सिंगल टैग्स के एंड में, ठीक है। सेल्फ एंडिंग जो टैग्स थे एंड में हम लोग स्लैश लगाते थे, लेकिन यहाँ आप लगा ले या ना लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, काम करेंगे ये टैग्स। अगर मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लूँ, सेव और रिफ़्रेश, देखिए एक सिंपल सा एक लाइन आ रहा है यहाँ पे HR के ज़रिए, ठीक है। तो फिर अब अगर गूगल में जाए, यहाँ पे लिख ले HTML फॉर्मेटिंग, देखिए HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये आप लिख ले, पहले लिंक ओपन कर ले W3 स्कूल्स। यहाँ से भी आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं w3schools.com, यानी HTML CSS कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वेब से रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको पढ़ा है इससे और भी ज़्यादा फॉर्मेटिंग के यहाँ पे टैग्स मौजूद है, अगर आप इसको एक बार स्टडी कर ले, ज़रूर कर ले। जैसा कि ये मार्क है, ठीक है, मार्क ओपन, ये भी एक पेयर टैग है, देखिए ओपन और क्लोज किया इसने, ठीक है। इंसर्टेड सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट वगैरह वगैरह, देखिए ये चीज़ें स्मॉल, ठीक है। तो ये बेसिकली लेक्चर HTML में कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग के हवाले से थी, ठीक है। और जो हम लोग मेन फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं जो फिर वो तुम लोग दूसरा सेक्शन होगी HTML की, ये सेक्शन थी। और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन होगा वो CSS होगी, और CSS में ही असली जो हम लोग की फॉर्मेटिंग होगी बेहतरीन, वो फिर CSS सेक्शन में होगी। ये तो सिंपल यानी जो HTML के अपने एलिमेंट्स के ज़रिए जो फॉर्मेटिंग हो सकती थी वो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद फॉर्मेटिंग की जाए, यानी मज़ीद वेबसाइट को स्टाइल या खूबसूरत बनाया जाए, तो आप CSS सेक्शन में कर सकते हैं।